हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल नंबर 8.6 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको सामने क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें बोला गया है कि एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो कोई घन दिया गया है जिसके किनारे जो हैं, मतलब भुजा जो है घन की, वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जड़ी हुई है, मतलब जो इसका एक फलक, मतलब जो एक पृष्ठ है, उसे किसी दीवार से कसकर जुड़ा हुआ है, रोका गया है एक पृष्ठ पे, सॉरी एक पृष्ठ को हमने किसी दीवार पर जोड़ दिया है। इस घन के सम्मुख फलक से उसके जस्ट सामने वाला जो फलक है उससे 100 किलोग्राम का द्रव्यमान जोड़ दिया गया है। उस 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को लटका दिया गया है। तो एल्यूमिनियम का अपरूपण गुणांक जो यहाँ पर हम क्वेश्चन में काम में लेंगे, उसका मान हमें दिया गया है 25 गीगा पास्कल दिया गया है। तो इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, एक बार हम जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया एक तो घन की भुजा दी गई है। तो घन की भुजा, मान लीजिए भुजा जो है वो कैपिटल एल है। तो इसका जो मान दिया गया वो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और हम सारी चीज़ें हम एम के में काम में लेंगे। तो जो 10 सेंटीमीटर है इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, सेंटीमीटर जो है इसकी जगह हमारे पास मान क्या आ जाएगा, जो सेंटीमीटर की जगह मान आएगा वो आ जाएगा 10⁻² मीटर। तो ये 100 लोग हो जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमें दिया गया है। और घन के सम्मुख फलक से जोड़ा गया द्रव्यमान, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है जो सम्मुख फलक से लटकाया गया है, मान लीजिए स्मॉल एम है, उसका मान हमें दिया गया है 100 किलोग्राम। और साथ में हमें एल्यूमिनियम, जिस पदार्थ से ये घन बना हुआ है वो है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के लिए, जो एल्यूमिनियम का ये घन बना हुआ है, उस एल्यूमिनियम के लिए हमें अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो हमें दिया गया है। तो जो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है उसे हम मान लीजिए हम यहाँ शो कर रहे हैं नीटा से। तो इसका नीटा का मान, जो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का मान दिया गया है 25 गीगा पास्कल। और यहाँ पर गीगा जो वर्ड है, इस गीगा का मतलब 10⁹। तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 25 गुणा 10⁹ पास्कल। ठीक है। तो अगर डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई घन है। इस घन का जो एक फलक है, मान लीजिए भीतरी फलक जो अंदर का, ये भीतरी फलक किसी दीवार से जुड़ा हुआ है। और इसके सामने वाले फलक, मतलब इस फलक पर हमने कोई द्रव्यमान यहाँ पर लटका दिया है m। तो इस द्रव्यमान के कारण क्या होगा, इस पर एक भार या बल काम करेगा mg के तुल्य। इस भार के कारण क्या होगा, जिसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। ये ऐसा थोड़ा नीचे की ओर गति करेगा। ये जो पार्ट है, वाला पार्ट थोड़ा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से नीचे झुक जाएगा। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापित होगा, तो ये विस्थापन मान लीजिए ऊर्ध्वाधर दिशा में मान लीजिए डेल्टा x है। ठीक है। और जो किनारों की जो लंबाइयाँ हैं वो हमें दी गई हैं, कितनी है मेरे पास, जो मान है उसका वो भुजा के बराबर है l। तो हम जानते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से कि जो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है नीटा, ये हो जाएगा हमारे पास अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल जिसका मान क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। या जो लगने वाला भार है वो भार बटे में एरिया, और डिवाइड बाय उसकी अपरूपण विकृति। और अपरूपण विकृति का जो मान है वो हो जाएगा जिस दिशा में बल लगा है, मतलब स्पर्श रेखा दिशा में कितना उसका विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर कितना है, जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में विस्थापन जो हुआ है कितना हुआ है, डेल्टा x। या विकृति जो हुई कितनी हुई, डेल्टा x
बटे में उसके लंबवत दिशा में जो हमारे पास लगने वाला जो उसकी जो प्रारंभिक लंबाई है, तो लंबाई कितनी है यहाँ पर L है भुजा की लंबाई। तो ये मान हो जाएगा। यहाँ से हम इसको अगर सोल्व करें आगे तो देखिए ये किस तरह बनेगा। जो इस वाले पार्ट को हम इस तरफ अगर ले जाएंगे तो ये डेल्टा एक्स बटे में L इक्वल टू बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और नीचे आ जाएगा नीटा। ये सभी मान है। तो प्लस डेल्टा एक्स का मान हमें निकालना है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास F मल्टीप्लाई बाई कैपिटल L और डिवाइड बाई एरिया इंटू नीटा। और चूंकि ये भार जो बल है वो है mg के इक्वल, तो यहाँ से डेल्टा एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा हमारे पास mg कैपिटल L डिवाइड में एरिया इंटू नीटा। तो एरिया जो है घन के लिए उसका मान कितना है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितनी है L, तो हो जाएगा L स्क्वायर। तो ये मान हम जब रखेंगे तो डेल्टा एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा हमारे पास mg L बटे में एरिया हो जाएगा L स्क्वायर नीटा। तो इस L की एक घात से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला है वो बचेगा mg बटे में लेंथ इंटू नीटा। तो जो भी दिए गए मान है वो मान हम रख देते हैं। तो मान रखने पर और मान जो g का मान है वो हमें कितना रखना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सभी मान हम रख देंगे। तो डेल्टा एक्स का जो मान है वो हो जाएगा यहाँ से m का मान हमें दिया गया है कि 100 किलोग्राम वजन जो है भार है लटकाया गया है। g का मान जो हमें दिया गया है 9.8 9.8 बटे में जो l है उसका मान हमने सॉल्व किया था कितना भुजा थी 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। और नीटा का जो मान है अपरूपण प्रत्यास्थ का मान कितना था 25 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल। तो देखिए इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो मान देखिए क्या बनेगा। यहाँ से हम अगर इसको कैंसिल आउट करें तो देखिए 25 से काटा 100 को तो ये हो जाएगा 4 बार। बाकी रिमेनिंग टर्म को ऊपर ले जाते हैं। पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग जाएगा ये 10 हो जाएगा ऊपर। तो डेल्टा एक्स का जो मान है वो हो जाएगा 4 को गुणा कर दिया हमने 9.8 से और इंटू 10 में 10 की पावर 1 और 10 की पावर 9 ऊपर गया तो क्या हो गया 10 की पावर -9। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं अलग से। तो 9.8 को हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 चौक 32 हासिल 3 9 चौक 36 और 3 39 तो हो गया 39.2। तो बन जाएगा 39.2 इंटू -9 में से 1 गया तो बचेगा 10 की पावर -8 मात्रक बचेगा हमारा m की इस पद्धति में जो भी इसका मात्रक था मीटर। ठीक है। तो वही अगर साइंटिफिक नोटेशन हम सॉल्व करेंगे पॉइंट यहाँ से अगली संख्या पे पहुँचना चाहिए तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये मान कितना बन जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा एक्स का जो मान है ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मान हो जाएगा 3.92 10 की पावर -8 और ये 10 की पावर 1 तो गुणा के बनेगा 10 की पावर -8 में से 1 गया तो 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है। तो ये जो मान है किसका है ये है ऊर्ध्वाधर दिशा में जो हमसे विस्थापन पूछा गया है कि फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन का मान कितना होगा। तो ऊर्ध्वाधर जो विस्थापन है उसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।